हेलो दोस्तों, ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में लगन भाव से संबंधित ऋषि पाराशर जी के अनुसार जो ज्योतिषीय सूत्र और ज्योतिषीय योग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब भी कुंडली की बात की जाती है तो कुंडली में जो पहला भाव होता है ये लगन भाव होता है। इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं और ये कुंडली का राजा होता है या कैप्टन होता है या मंत्री होता है। किसी भी प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही भाव होता है। इसके बाद और भावों की जो महत्ता है वो सामने आती है, लेकिन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भाव होता है वो लगन ही होता है। अब लगन व्यक्ति के शरीर को भी दिखाता है, शारीरिक सुख को दिखाता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को दिखाता है, व्यक्ति की रूप रंग संरचना को प्रदर्शित करता है, व्यक्ति के जीवन में पद मान सम्मान को भी दिखाता है। जीवन में प्रत्येक जो गुण है, प्रत्येक स्थिति को लगन के द्वारा निर्धारित या समझा जा सकता है। तो लगन अपने आप में संपूर्ण कुंडली का एक सार होता है। इसलिए सभी या पाराशर जी ने लगन को बहुत अधिक महत्ता दी है और लगन पर कुछ ज्योतिषीय योगों के बारे में भी बताया है। जैसे अगर कुंडली में ये लगन भाव है, लगन भाव का स्वामी अगर लगन से, क्योंकि ये लगन है और लगन से अगर 6, 8 और 12 इन भावों में होगा, मतलब लग्नेश इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये ऐसा लग्नेश इस स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक सुख नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शारीरिक सुख या शारीरिक जो पीड़ा है वो हमेशा बनी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब शारीरिक जो सुख है ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। शरीर देह संबंधी जो सुख है व्यक्ति को नहीं मिलता है। जब भी कुंडली में अगले की हम बात करते हैं, लगन का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, मतलब इन चारों भावों में हो या पंचम नवम में हो, क्योंकि जो चार भाव होते हैं, ये जो चार भाव होते हैं ये केंद्र के भाव होते हैं और ये जो दो भाव होते हैं ये त्रिकोण के भाव होते हैं, मतलब पंचम और नवम। जब भी इनमें होता है कि लग्नेश, तो ये व्यक्ति को शारीरिक सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसके शरीर से संबंधित सुख प्राप्त होता है, मतलब अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को भोग पाता है, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। अगले की हम बात करते हैं, जब भी केंद्र में, देखिए केंद्र 1, 4, 7, 10, मतलब इन चारों भावों को हम केंद्र भाव बोलते हैं। अगर इनमें शुभ ग्रह होते हैं तो ये सभी रोगों को नष्ट करते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है या बढ़ जाती है जब केंद्र के घरों में शुभ ग्रह होते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में ये लगन भाव है, या तो लगन भाव लग्नेश, मतलब लगन पर या चंद्रमा पर, मतलब चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं, चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकते हैं, चंद्रमा पर या लग्नेश लगन भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह के साथ हो, मतलब लग्नेश पाप ग्रह के साथ हो या चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो या चंद्रमा और पाप ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी प्रकार से इस चीज को हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे इस कुंडली में अगर हम 6 नंबर की कुंडली मानते हैं तो बुध अगर यहाँ पर है और अगर आप यहाँ पर राहु हैं, या फिर चंद्रमा यहाँ पर हो गए, जैसे चंद्रमा यहाँ पर है और यहाँ पर अगर शनि है, इन दोनों में से कैसी भी स्थिति हो, या तो लग्नेश पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, या चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी शारीरिक सुख या देह सुख नहीं मिलता है। उसके शरीर में भी हमेशा कुछ न कुछ पीड़ा व्यक्ति के रहती है। अगले योग की अगर हम बात करें तो ये लगन भाव होता है और लगन भाव में अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह का मतलब है कि बुध हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हो, बुध शुभ ग्रह के साथ हो, गुरु हो या शुक्र हो, इनमें से कोई भी ग्रह हो तो ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। और शुभ ग्रह अगर लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर रूप वाला होता है। अगर कुंडली में पाप ग्रह हो, जैसे कि शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति कुरूप वाला होता है, मतलब उसका रूप दिखने में अच्छा नहीं होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में लगने से बुध, गुरु और शुक्र, मतलब केंद्र या त्रिकोण में, मतलब ये लगनेश है तो या तो बुध, गुरु, शुक्र इन चारों भाव में हो या फिर इन दो भाव में हो। लगनेश से बुध, गुरु और शुक्र अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, दीर्घायु होता है और राजा का प्रिय होता है और मान सम्मान से जीवन जीने वाला होता है। लगन भाव से अगर केंद्र त्रिकोण में बुध, गुरु और शुक्र हो तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। अगले की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी लगन का स्वामी ये लगन है और लगन का स्वामी जब भी चर राशि में हो, चर राशि का मतलब क्या कि 1, 4, 7 और 10,
ये चर राशियाँ होती हैं, इनको हम चर राशि बोलते हैं। तो इनमें से लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो, मतलब अगर लग्नेश 1, 4, 7, 10 में हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, धनवान होता है, शारीरिक सुख को प्राप्त करता है और जीवन में भोगी होता है, मतलब भोगी भी होता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है, लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो। जब भी कुंडली में बुध के साथ लगन भाव में, मतलब लगन में बुध के साथ शुक्र हो या गुरु हो, मतलब बुध के साथ की कंडीशन है, बुध के साथ ये तो गुरु हो या शुक्र हो और चंद्रमा से देखे जाते हो, मतलब चंद्रमा इनके सामने हो और चंद्रमा अगर पूर्णिमा के हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। ऐसा व्यक्ति भी बहुत श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है, शारीरिक सुख उसको प्राप्त होता है, दीर्घायु होता है और जीवन में स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति होता है, मतलब उसका जो स्वास्थ्य होता है जीवन में अच्छा होता है और हर प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करता है, लगन में बुध के साथ अगर गुरु हो या शुक्र हो और उनको चंद्रमा देखता हो। अगले की बात करते हैं हम, अगले ज्योतिषीय योग की बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही नवमांश में हो, मतलब क्या है कि नवमांश कुंडली में जब भी सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है या माता से विशेष स्नेह ऐसे व्यक्ति को होता है, माता का विशेष सुख या विशेष जो स्नेह है वो प्राप्त होता है, मतलब अच्छा जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है जब नवमांश कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ हो। अगर किसी शुभ ग्रह से देखे जाते हो तो ये और अच्छा हो जाता है, व्यक्ति को जीवन में माता से विशेष सहयोग मिलता है पिता के मुकाबले। इस प्रकार की स्थिति कुंडली में होती है। अगले की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में शनि लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति के सभी काम देरी से होते हैं, क्योंकि शनि देरी के कारक होते हैं, देर से काम को करते हैं। देर से काम होना शनि का एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, एक प्राकृतिक गुण होता है। लेकिन ये गुण कैंसिल हो जाता है, कब कैंसिल होता है? अगर इसी केंद्र में, मतलब केंद्र के इन्हीं भाव में 2 शुभ ग्रह हो या 2 से अधिक शुभ ग्रह हो, जैसे कि यहाँ पर बुध और शुक्र अगर आ जाएं तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर व्यक्ति के काम इतनी लेट नहीं होंगे या जो शनि के कारण व्यक्ति के कामों में देरी होनी थी वो नहीं होगी, या व्यक्ति मतलब 2 शुभ ग्रह आ जाएं या चंद्र 3 आ जाएं, 2 से अधिक आ जाएं, केंद्र में आ जाएं, तो ये जो रूल है ये कैंसिल हो जाता है एक तरह से कि शनि के कारण सभी कामों में देरी होती है। अगर केंद्र में अगर शुभ ग्रह हो तो ये व्यक्ति के कामों को सही समय पर होने की स्थिति बना देते हैं और ग्रह योग अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत सुखमय होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम धन भाव से संबंधित चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पाराशर के अनुसार धन भाव के योगों को बताया गया है और किस प्रकार आप अपनी कुंडली में धन भाव को, धन की स्थिति को देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।